ऐसे यात्री आए जिन्होंने भारत की यात्रा की और भारत की सामाजिक धार्मिक व्यवस्था या यहाँ की जो राजनीतिक व्यवस्था थी उस पर उन्होंने कुछ किताबें लिखी। वो किताबें इतनी महत्वपूर्ण किताबें हैं कि आज भी अगर हम भारत के मध्यकाल को जानने को उत्सुक होते हैं, जब हम मध्यकालीन भारत की तरफ मूव करते हैं, जब उनके ऐतिहासिक दस्तावेजों को खंगालते हैं, तो उन यात्रियों की किताबें उन दस्तावेजों में सबसे महत्वपूर्ण किताबों में से मानी जाती है, जहाँ से हमें मध्यकालीन भारत की बहुत सारी बातों की जानकारी मिल जाती है। तो कल के क्लास में हम लोग जो है एक यात्री के बारे में पढ़े थे, किसके बारे में, अल-बरूनी के बारे में। और आज हम लोग मिडाइवल हिस्ट्री के एक बहुत ही बड़े, एक महान यात्री माना जाता है, ठीक ना, एक हठीला यात्री कहा जाता है इन्हें, इब्न बतूता। आज हम लोग यही है इब्न बतूता, जो एक बहुत ही बड़े, मतलब कुछ लोग होते हैं आज के डेट में भी देखिएगा कि कुछ लोग होते हैं घुमक्कड़ प्रवृत्ति के, जिनको यात्राएं करना बड़ा अच्छा लगता है, बहुत मजा आता है, ठीक ना। वो एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते हैं, घूमते घूमते ही उनकी जीवन बीतती है। तो उसी तरह का एक घुमक्कड़ स्वभाव का व्यक्ति था, दुनिया घूमने का जिनके मन में एक तीव्र उत्कंठा था, ठीक ना, पूरी दुनिया को घूमने का एक शौक पाल बैठा था, उसके दिमाग में था नहीं इस दुनिया को घूमना है, टहलना है। तो उसी तरह का एक ये यात्री थे, इसलिए इब्न बतूता को एक बहुत ही महान यात्री कहा जाता है और ये इसको एक बड़ा हठीला यात्री कहा जाता है, क्योंकि देखिएगा अपनी पूरी जीवन के दौरान जो है लगभग 30 वर्षों का समय उनकी यात्रा में ही गुजर गई। इस देश उस देश, कई जगह कई वर्ष रुक गए, ठीक ना। तो लगभग 30 वर्षों तक वो घूमते फिरते रहते हैं, 30 वर्षों तक की उनकी पूरी जीवन जो है वो यात्रा के दौरान ही बीती, ठीक ना। चाहे वो एशिया के क्षेत्र हों, रसिया के क्षेत्र हों, अफ्रीका के क्षेत्र हों, ठीक ना, माने मिडिल ईस्ट जो है एशिया का जो क्षेत्र है वहाँ पे आप देखिएगा हर जगह लगभग जो है वो इब्न बतूता जो है घूमे। कुछ जगह सामुद्रिक मार्ग से, अधिकांश जगह जो है वो अधिक स्थलीय मार्ग से, ठीक ना, घोड़े की मदद से वो टालते थे, ठीक ना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते थे। और इस दौरान उन पर कई बार हमले भी हुए, कभी डाकुओं के द्वारा हमला हुआ, कभी अन्य लोगों के द्वारा हमला हुआ। कई बार उनके साथ लूटपाट की भी घटना हुई, कई बार तो ये हुआ कि जान पर जोखिम पड़ गया, ठीक ना, ये लगा कि नहीं जीवन दांव पे पड़ गया। लेकिन फिर भी वो इतना हठीला स्वभाव के थे कि उन्होंने अपनी शौक को पूरा करने का एकदम ठान लिया था कि हमें दुनिया घूमना है, और वो इसको पूरा करते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग जानने का प्रयास करते हैं इब्न बतूता के बारे में, ठीक ना। आज के इस क्लास में देखिए हम लोग इब्न बतूता को समझते हैं, थोड़ी सी इनकी व्यक्तिगत जीवन पे आते हैं, ठीक ना। बहुत ही सिंपल ढंग से हम लोग इसको देखेंगे कि इनका जन्म जो है इब्न बतूता, आप लोग जान ही रहे हैं। सबसे पहली बात की ऑब्जेक्टिव रूप में आप लोगों से बहुत बार ये पूछा जाएगा कि मोरक्को के यात्री थे, ठीक ना। एक स्थान है, ये मोरक्को का स्थान है जिसका नाम है तंजियर। देखिएगा कि तंजियर, ठीक ना, मोरक्को के तंजियर नामक स्थान पे इनका जन्म 1304 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 1304 ईस्वी में इब्न बतूता का जन्म कहाँ पे हुआ है, मोरक्को के तंजियर में। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि कभी कभी डीप में जाके क्वेश्चन पूछ देगा तो मोरक्को ना देकर विकल्प में तंजियर दे देगा, तो ध्यान रखना है हमको। इनका वास्तविक नाम इब्न बतूता था नहीं, ये नाम बाद में पड़ा इनका, ठीक ना। अगर आप देखिएगा तो इब्न बतूता का वास्तविक नाम इब्न बतूता नहीं था, इनका वास्तविक नाम अबू अब्दुल्ला मोहम्मद था, ठीक ना। अबू अब्दुल्ला मोहम्मद था इनका वास्तविक नाम। और इनके पिता, मतलब ये एक काजी थे। काजी मतलब जानते हैं आप लोग, काजी। आप देखिएगा कि मिडाइवल हिस्ट्री में आप आइएगा तो काजी होता था जो न्यायिक विभाग का प्रधान होता था, जो न्याय सुनाता था, जिनको शरीयत कानून, मतलब एक इस्लामिक कानून है, ठीक ना। अगर आप इस्लामिक कानून की बात कीजिएगा, इस्लामिक कानून, तो इस्लामिक कानून का सोर्स क्या है, इसका सोर्स है शरिया, ठीक ना। तो शरिया पर आधारित इस्लामिक कानून जो होते हैं, ठीक ना, जैसे आज भी देखिएगा बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे कि शरीयत कानून लागू है। को हम बता दें कि इनके पिताजी जो थे वो काजी थे, काजी शेख अब्दुल्ला उनका नाम था, और वो चूंकि शरीयत कानून के विशेषज्ञ थे, इस्लामिक कानून के विशेषज्ञ थे,
कि शरिया क्या कहता है, किसी भी विषय के बारे में किसी व्यक्ति को कैसे सजा दिया जाए, तो इस्लामिक कानून शरिया पर आधारित होते हैं, शरीयत पर आधारित होते हैं, ठीक ना। तो चूंकि इनका परिवार, उनके पिता एक काजी थे, न्याय विभाग के प्रधान हुए एक तरह से, तो उनको शरिया के कानून की विशेषज्ञता थी। और दूसरी बात कि ये इनका जो जन्म हुआ था इब्न बतूता का, वो एक धनाढ्य परिवार था, मतलब इनका परिवार प्रारंभ से ही एक अमीर परिवार था। और दूसरी सबसे अहम बात था कि इस्लामिक कानून का जानकार परिवार था, शरीयत कानून की विशेषज्ञता वाला परिवार था, क्योंकि उनके पिताजी काजी के पद पर थे। तो ये कुछ प्रारंभिक जानकारी इनके जीवन की कि 1304 ईस्वी में इनका जन्म हुआ है। और अगर आप देखेंगे तो इनके बचपन का नाम अबू अब्दुल्ला मोहम्मद था, काजी शेख अब्दुल्ला इनके पिता का नाम था, ठीक ना। और बहुत ही कम उम्र से, देखिएगा मतलब 21-22 वर्ष की उम्र में ये आपको घर छोड़ के घूमने के लिए निकल जाते हैं। बहुत ही घुमक्कड़ प्रवृत्ति के व्यक्ति थे प्रारंभ से ही। शुरू में देखिएगा कि कम समय में ही, कम उम्र में वो बहुत सारे साहित्यिक विषयों को पढ़ लेते हैं या फिर राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन करते हैं। और शरिया कानून के विशेषज्ञता वाले घर में जन्म लिए थे, तो स्वाभाविक रूप से कि उनको इस्लामिक कानून की भी जानकारी थी। कम ही उम्र में क्या है कि वो यात्रा पर जो है वो निकल पड़ते हैं, विश्व भ्रमण पर निकल पड़ते हैं, ठीक ना। अलग अलग सोर्स में आपको अलग अलग देगा, कहीं पे 21 वर्ष, कहीं पे 22 वर्ष की जिक्र आएगी कि लगभग 21-22 वर्ष की उम्र में वो घर छोड़ देते हैं इब्न बतूता। और घर छोड़कर वो सबसे पहले निकलते हैं अपने दोस्तों के साथ, वो मक्का मदीना की यात्रा करते हैं। हालांकि आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि अपनी पूरी जीवन में, पूरी बात को ध्यान से समझ रहे हैं ना आप लोग, अपनी पूरी जीवन में कहा जाता है कि लगभग 3 बार मक्का मदीना की यात्रा की थी वो, या जिसको आप कह लीजिए हज यात्रा, ठीक ना। तो जब वो आपको मोरक्को कहाँ पे है पता है? ये एक अफ्रीका का देश है, अफ्रीका महादेश का एक देश है मोरक्को। वर्तमान समय में भी आप उसको देखिएगा तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक देश है। तो आपको मोरक्को से वो यात्रा पर लगभग 21-22 वर्ष की उम्र में वो दुनिया भ्रमण के यात्रा पर निकलते हैं। कई सारे देशों में वो घूमते हैं, ठीक ना। लगभग माना जाता है कि 75-76 हजार मील यात्रा करते हैं अपनी पूरी 30 वर्षों की वो जीवन में, जब वो घूमते हैं तो, ठीक है। तो सबसे पहले वो आप देखिएगा कि मक्का मदीना जो है वो 22 वर्ष की उम्र में जो है वो निकल जाते हैं, ठीक ना। और सबसे पहले कहाँ पहुंचते हैं? मक्का मदीना पहुंचते हैं, मक्का मदीना पहुंचते हैं। मक्का के बाद आप देखिएगा इसी से होते हुए वो आपको कई सारे जगह जाते हैं। वो क्रीमिया घूमते हैं, सीरिया जाते हैं, इराक, फारस, यमन, ओमान, बुखारा, ये अफगानिस्तान का एक जगह है, बुखारा ये जगह है, ठीक है। तो इन सारे जगहों पर देखिएगा कि वो पहुंचते हैं। जितने भी ये मिडिल ईस्ट के जो देश सब हैं, जितने भी मिडिल ईस्ट के आप देश देख रहे हैं, चाहे वो इराक है, फारस है, यमन है, ओमान है, इन देशों पर इन देशों की यात्रा करते हैं। और देखिएगा इसी यात्रा के दौरान वो भारत भी पहुंचते हैं। तो वहां से एक क्वेश्चन बनेगा, उस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले इस बात को समझिए कि वो घुमक्कड़ प्रकृति के व्यक्ति हैं और उनके जीवन का एक सोर्स है। वो क्या कहते हैं कि पुस्तकों में जो आप ज्ञान अर्जित करते हैं, किताबों से जो आपको अनुभव मिलता है, उससे बेहतर है कि वहां पे जाइए, घूमिए फिरिए, और यात्रा के बाद जो अनुभव होगा आपको वो असली ज्ञान है। जैसे सपोज दैट हम पढ़ते हैं कि नालंदा यूनिवर्सिटी, किताबों में पढ़ते हैं कि ऐसा रहा होगा, ऐसे भवन है, विद्यार्थी रहते थे। बेहतर तरीका क्या है? बेहतर तरीका है कि आप एक बार जाइए, एक बार नालंदा यूनिवर्सिटी को घूम आइए, बिहार में तो ही है। और जब आप घूम के आइएगा तब पता चलेगा कि आप जब वहाँ पे देखिएगा कि कैसा है वो नालंदा यूनिवर्सिटी कैसा है, ठीक ना। जब आप राजगीर जाइएगा, नालंदा जाइएगा, उस संग्रहालय में घूमिएगा, ठीक ना, तो आपको पता चलेगा एक्चुअल में कि कैसा वो जगह रहा होगा। तब आपके दिमाग में जो एक ढांचा बनेगा वो किताबों को पढ़ के ना मिलेगा, स्वाभाविक बात है। तो इनका भी यही मानना था कि पुस्तकों के बदले यात्रा से जो अर्जित अनुभव है वो ज्ञान जो है पुस्तकों के ज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक ना। इसीलिए ये यात्रा पर निकलते हैं। और हम बता ही चुके हैं कि 22 वर्ष की उम्र में ही आप देखिएगा कि ये विभिन्न देशों की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। हालांकि एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे पहले कहाँ जाते हैं, तो सबसे पहले वो जो है वो कहाँ जाते हैं? मक्का मदीना की यात्रा करते हैं। अपनी पूरी जीवन में लगभग
3 बार वो मक्का मदीना की यात्रा करते हैं, हज यात्रा करते हैं, ठीक ना। और कई सारे देशों की यात्रा करते हैं, इराक, फारस। यहाँ पे एक ध्यान रखिएगा कि सिंधु नदी को पार करके वो भारत पहुंचा था, ठीक ना। आपको देखिएगा जो मिडिल ईस्ट के जो देश हैं उन देशों से होते हुए ईरान, इराक, आप मैप पर जब वर्ल्ड के मैप पे आप इन देशों को देखिएगा, ठीक ना, तो ये आपको दिखाई पड़ जाएंगे। और सिंधु नदी को पार करके वो भारत पहुंचा था। भारत जब पहुंचते हैं वो इब्न बतूता, तो वो चूंकि यहाँ के शासक उस समय, आपको हम बता दें, हम लोग 1300 में है, हम लोग 14वीं शताब्दी को पढ़ रहे हैं। और जब आप मिडाइवल हिस्ट्री को पढ़िएगा तो इस काल में दिल्ली के सुल्तान कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक है। मिडाइवल हिस्ट्री में आप देखिएगा कि एक सल्तनत काल है। मिडाइवल हिस्ट्री में सल्तनत काल को जब आप पढ़िएगा, सल्तनत काल बताएंगे, कभी इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सल्तनत काल 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक ये सल्तनत काल है दिल्ली में। यानी कुतुबुद्दीन ऐबक सल्तनत काल के संस्थापक कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक ना, जो गुलाम वंश के थे। ये आपको गुलाम वंश के थे। और लास्टली जो है लोदी वंश का शासक थे, वो थे इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी, इसी इब्राहिम लोदी को हराकर 1526 ईस्वी में इसी इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर हराता है। और तब देखिएगा जो मुगल वंश की स्थापना करता है। 1526 में इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर जो है मुगल वंश की स्थापना करता है। और यहाँ पे आप देखिएगा कि 1226 में सल्तनत काल की स्थापना किसके द्वारा होती है? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा होती है। मतलब 1206 से 1526 तक आइएगा तो टोटल 5 गो वंश है इसमें। गुलाम वंश है, खिलजी वंश है, तुगलक वंश है, सैयद वंश है और लोदी वंश है। तो जिस समय यहाँ पे इब्न बतूता पहुंचते हैं, सिंधु नदी को पार करके भारत वो प्रवेश करते हैं, भारत आना चाहते हैं, वो दिल्ली भी जाते हैं, ठीक ना। तो उन्होंने भारत के इस सुल्तान के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। और चूंकि आपकी जानकारी के लिए हम बता दें कि चूंकि क्या बता रहे हैं कि जिस समय ये पहुंचे, यहाँ पे कौन है? यहाँ पे एमबीटी है, एमबीटी। तो यहाँ पे किसकी शासन है? मोहम्मद बिन तुगलक की शासन है। और बता दें आपकी जानकारी के लिए, चूंकि आप लोग सल्तनत काल नहीं पढ़े हैं, तो थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिएगा कि इस पूरे सल्तनत काल में मोहम्मद बिन तुगलक को सबसे विद्वान सुल्तान माना जाता है। इस पूरे सल्तनत काल में सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति जो था, जितने भी सुल्तान हुए, जितने भी शासक हुए, ठीक ना, उसमें सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा सुल्तान जो है वो मोहम्मद बिन तुगलक को ही माना जाता है। ये अलग बात है कि मोहम्मद बिन तुगलक का कार्यकाल पूरे सल्तनत काल का सबसे विवादास्पद कार्यकाल है। और ऐसे ऐसे फैसले लिए गए उस काल में जो आज तक हम लोग उसकी चर्चा करते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक के कार्यकाल की। तो उस समय दिल्ली का सुल्तान कौन है? मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक को माना जाता है कि ये जो धर्म के जानकार लोग होते थे या जो विभिन्न कला क्षेत्र के जो बड़े बड़े हस्ती होते थे, उनकी बहुत कद्र करता था, क्योंकि ये खुद पढ़े लिखे व्यक्ति थे, ठीक ना। खुद पढ़े ही लिखे नहीं, बार बार हम बोल रहे हैं कि ये इस पूरे सल्तनत काल के इतिहास का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा शासक था, सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान था मोहम्मद बिन तुगलक। तो वो विद्वानों की बड़ी कद्र करता था, विद्वान व्यक्तियों की बड़ी इज्जत करता था, उनकी कद्र करता था, उनको सम्मानित करता था। तो इसके बारे में बहुत सुन चुका था इब्न बतूता। तो जब भारत आते हैं तो उनकी दिली ख्वाहिश थी कि हम मोहम्मद बिन तुगलक से मिलेंगे, ठीक ना। तो आप देखिएगा कि उच्च वगैरह के रास्ते से वो फिर वो आपको आके सिंधु नदी पार करते हैं, भारत में प्रवेश करते हैं। चूंकि उस समय हमारा भारत क्या है, वो एकीकृत भारत है, पाकिस्तान जो है वो भारत का हिस्सा है। तो आपको उच्च के रास्ते से आप देखिएगा कि वो दिल्ली रवाना होते हैं और दिल्ली पहुंच के वो मोहम्मद बिन तुगलक से मिलते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा कि भारत जब आए थे इब्न बतूता, किसके समय में भारत आया? तो हम बताएंगे मोहम्मद बिन तुगलक, यानी सल्तनत काल में, ठीक ना। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में जो है वो मोरक्को के यात्री जो थे इब्न बतूता, वो भारत आए थे, ठीक ना। और जब वो
जाते हैं मोहम्मद बिन तुगलक से भेंट करते हैं, तो मोहम्मद बिन तुगलक उसका बड़ी आदर सत्कार करता है, ठीक ना, उसकी स्वागत करता है इब्न बतूता का, ठीक ना। हम पहले ही बताए कि मोहम्मद बिन तुगलक एक विद्वान व्यक्ति था, विद्वानों की बड़ी इज्जत करता था, सम्मानित करता था, कद्र करता था उसकी। तो मोहम्मद बिन तुगलक के पास जब इब्न बतूता पहुंचता है तो मोहम्मद बिन तुगलक उसकी बहुत ही जो है वो एक तरह से स्वागत सत्कार करता है, ठीक ना, और भगत करता है, और उसकी विद्वता से बड़ा प्रभावित होता है, इब्न बतूता की विद्वता से। चूंकि आप याद कीजिए कि इब्न बतूता के पिता जो थे वो काजी थे। काजी मतलब जिनको शरिया का ज्ञान हो, शरीयत का ज्ञान हो, इस्लामिक कानून का ज्ञान हो। तो इनको इब्न बतूता को वो विरासत में मिला था। जिस घर में उनका जन्म हुआ था वो घर ही उस कानून की विशेषज्ञता को धारण करता था। तो इब्न बतूता को स्वाभाविक रूप से शरिया का ज्ञान था, इस्लामिक कानून का ज्ञान था। तो बड़ा प्रभावित हुए मोहम्मद बिन तुगलक, और आप देखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो क्या करते हैं कि उनको काजी बना दिया जाता है। जब यहाँ आते हैं इब्न बतूता तो इब्न बतूता को काजी के पद पर नियुक्त किया जाता है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखेंगे हम लोग कि जब वो सल्तनत काल में मोहम्मद बिन तुगलक के से मिलते हैं तो किस पद पे रहते हैं, तो काजी के पद पर। काजी मतलब हो गया न्याय व्यवस्था का प्रधान, उस राज्य की न्याय व्यवस्था का। जैसे जज हो गए ना, आज के डेट में जज हैं जो आपको फैसला सुनाएंगे कि किस व्यक्ति को जज का क्या काम है, वो व्यक्ति को सजा सुनाते हैं कि किस अपराध के लिए कौन सी सजा देना। शरीयत कानून की सजा तो बड़ी अलग सजा है, बड़ी अनूठी सजा है। तो आप देखिएगा कि उनको क्या किया जाता है कि काजी के पद पर नियुक्त कर दिया जाता है। इब्न बतूता को क्या करते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक काजी के पद पर नियुक्त कर देते हैं। लगभग 7 वर्षों तक वो काजी के पद पर कार्य करते हैं। इस दौरान बीच में एक अनबन भी होती है, मोहम्मद बिन तुगलक के साथ थोड़ी अनबन हो जाती है। लगा मोहम्मद बिन तुगलक को कि हम मेरे साथ विश्वासघात कर रहा है, तो काजी के पद से हटा भी देते हैं इब्न बतूता को और कारागार में बंद कर देते हैं, जेल में बंद कर दिया जाता है इब्न बतूता को। बाद में गलतफहमियां दूर होती है तो उनको फिर से इब्न बतूता को अपने पद पर पुनर्स्थापित किया जाता है, उनको फिर से राजकीय सेवा कार्य में जो है लगाया जाता है, ठीक ना, उनको एक अहम स्थान दिया जाता है इब्न बतूता को। तो इब्न बतूता चूंकि सल्तनत काल के राजा का काजी है, तो पूरी सल्तनत कालीन व्यवस्था को इब्न बतूता बड़ी नजदीक से देखा था। वो देखा था कि मोहम्मद बिन तुगलक कैसे काम करता है, ठीक ना। और जब वो किताब लिखेगा, उसकी सबसे महत्वपूर्ण किताब है रिहला, ठीक ना। बहुत बार पूछा जाएगा रिहला किसकी रचना। जैसे याद कीजिए कि कल हम लोग एक रचना को पढ़े थे, कौन सी रचना, बस ऐसे काम ना चलेगा। अल-बरूनी की कौन सी किताब है, किताबुल हिंद, जिसकी रचना अल-बरूनी ने किया है। उसी तरह आप देखिएगा कि इब्न बतूता चूंकि पूरी सल्तनत काल की व्यवस्था को बड़ा नज़दीक से देखे थे, मोहम्मद बिन तुगलक जो सल्तनत काल के इतिहास का सबसे विवादास्पद शासक है, उसके काम करने के तरीके को नज़दीक से देखा था। तो उन तमाम बातों का जिक्र वो अपनी किताब रिहला में करते हैं। और यही कारण है कि जब आप मिडाइवल हिस्ट्री में आइएगा और आपसे पूछा जाएगा कि मोहम्मद बिन तुगलक के इस काम की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो उसका सबसे मुख्य स्रोत है रिहला, जो किसकी रचना है, इब्न बतूता की रचना है, इब्न बतूता की पुस्तक है रिहला, ठीक ना। कई सारे पुस्तक है, उसमें एक सफ़रनामा भी है उसका, जिसमें अपनी पूरी जीवन के सफ़र का, यात्रा का वृतांत है। रिहला भी एक तरह का यात्रा वृतांत है। यात्रा वृतांत मतलब भारत की यात्रा पे आता है वो, तो इस दौरान क्या सब अनुभव किया, क्या सीखा, क्या ज्ञान, क्या यहाँ की सामाजिक व्यवस्था में देखा, क्या यहाँ के राजनीतिक व्यवस्था में देखा, उन तमाम बातों को रिहला किताब में लिखते हैं। तो ध्यान देंगे हम कि ये आते हैं दिल्ली, उस समय शासक कौन है, एमबीटी है, मोहम्मद बिन तुगलक है। मोहम्मद बिन तुगलक इसकी जो है वो सम्मानित करते हैं, उनकी सेवा करते हैं एक तरह से, और उनको काजी के पद पर नियुक्त कर दिया जाता है। लगभग कितने वर्षों तक काजी के पद पे कार्य करते हैं, 7 वर्षों तक। 7 वर्षों तक काजी के पद पर ये काम करते हैं, ठीक ना, वहीं रहते हैं, ठीक ना। बीच में कुछ अनबन भी होती है, उनको कारागार में भी डाला जाता है, लेकिन फिर से उनको अपने पद पर जो है वो
पुनर्स्थापित कर दिया जाता है, ठीक ना। वो घुमक्कर स्वभाव के थे। इब्न बतूता जो है वो जहाँ जाता था वहाँ शादियाँ करता था, ठीक ना। बच्चे होते थे और बाद में क्या होते थे कि उसको तलाक दे देता था, या फिर वहाँ अपने माने बीवी बच्चों को छोड़ के वो दूसरे जगह निकल जाता था और कहता था कि अगर हम 1 साल तक वापस नहीं आ पाए तो संबंध विच्छेद हो गई, ठीक ना। तो कई सारे कुछ इतिहासकार तो कहते हैं कि 10 से ज़्यादा शादियाँ किए थे इब्न बतूता। कई सारे उनके बच्चे थे, ठीक ना। उन बच्चों को वहीं छोड़ देते थे, उन पत्नी को वहीं छोड़ के फिर अपना घुमकते हुए दूसरे जगह निकल जाते थे, जहाँ जाते थे वहाँ शादी करते थे। कुछ इतिहासकार यहाँ तक कहते हैं कि एक ही जगह कई शादियाँ कर लेते थे इब्न बतूता, ठीक ना। तो ये सब इब्न बतूता के मतलब अगर आप व्यक्तित्व के बारे में अलग अलग हिस्टोरियन के अपने अलग अलग राय हैं, लेकिन चूंकि ये इतना पीछे की बात सब है, आप समझ ही रहे हैं कि हम लोग 14वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, तो बहुत सारे ऐतिहासिक दस्तावेज उस काल के हमारे पास हैं नहीं, तो थोड़ा सा विवाद होता है इन चीज़ों पे। जैसे आप देखिएगा कि हम लोग मिडाइवल हिस्ट्री में आते हैं तो रजिया सुल्ताना के बारे में बहुत सारी चीज़ें पढ़ने को मिलेगी, जो सल्तनत काल की एक शासिका है, ठीक ना। लेकिन इतिहासकार उसका खंडन करते हैं। कुछ आदमी कहते हैं कि रजिया का एक प्रेमी था, कुछ आदमी कहते हैं कि नहीं ऐसा कोई बात नहीं था, कुछ इतिहासकार उस बात को नहीं मानते हैं। तो उसी तरह मिडाइवल हिस्ट्री में भी आप देखिएगा इब्न बतूता के बारे में तो अलग अलग हिस्टोरियनों की अपनी अलग अलग राय हैं, ठीक ना। कोई एक मतलब प्रमाणिक दस्तावेज कहिए अगर, तो ऐसी बात नहीं है। फिर भी हम लोग जो हमारे पास इब्न बतूता के जीवन को जानने के सोर्स हैं, उसके आधार पे हम लोग ये कहते हैं कि इब्न बतूता जो है वो चूँकि घुमक्कर स्वभाव के थे, जहाँ जाते थे वो शादियाँ करते थे और फिर अपने बीवी बच्चों को वहाँ छोड़ देते थे, फिर दूसरे जगह वो चले जाते थे, ठीक ना। उसके बाद से आइएगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि क्या हुआ कि जब वो काजी के पद पर थे, बड़ा विश्वसनीय व्यक्ति थे इब्न बतूता। बादशाह के लिए यानी सुल्तान के लिए, उस समय सल्तनत काल के सम्राट को क्या कहा जाता था? सुल्तान कहा जाता था। तो मोहम्मद बिन तुगलक के लिए बड़ा विश्वसनीय आदमी थे। तो मोहम्मद बिन तुगलक को बाद में वो चीन भेजते हैं। मंगोल शासक थे, ठीक ना, जिनका नाम था तोंगन तैमूर। तो उस तोंगन तैमूर, ध्यान रखिएगा, ये आपको यहाँ पे हम लिखे मंगोल शासक, आपको दे देगा कि चीन भेजा गया, देगा आपको चीन भेजा गया। तो वही बात है कि मंगोल शासक जो क्या है? चीन। मतलब इसके बाद इब्न बतूता को भेजा गया, क्योंकि वो काबिल आदमी थे। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने उनको मंगोल शासक जो है तोंगन तैमूर, उसके पास अपना दूत बना के भेजा कि आप जाइए और दूत बन के जाइए और वहां पर जो है मतलब मतलब किसके, मोहम्मद बिन तुगलक की बातों को एक दूत के रूप में वहां पे रखना था। तो ये मंगोल शासक से भेंट करने के लिए चीन जाते हैं, ठीक ना। और चूंकि इनका स्वभाव जो है घूमने की थी, तो वो आपको देखिएगा श्रीलंका तक आते हैं, मालदीव जाते हैं, ठीक ना। वो माने बीच का जो भारत है, जिसको आप मिडिल इंडिया कह लीजिए, तो बीच मध्य भारत से होते हुए गुजरते हुए वो आप देखिएगा कि वो चले जाएंगे, मालदीव की यात्रा करते हैं। 2 बार वो मालदीव गए, 17-18 महीना वहीं रुक गए, फिर वहाँ से श्रीलंका जाते हैं। फिर आपको देखिएगा समुद्र मार्ग से फिर वो निकल जाते हैं कहाँ? वो सुमात्रा वगैरह, इंडोनेशिया वगैरह, और फिर आपको घूम के तब वो जाते हैं चाइना, जाते हैं चीन, जाते हैं मंगोल शासक के पास एक दूत के रूप में जाते हैं। बड़ा घुमक्कर स्वभाव का व्यक्ति थे वो, ठीक ना। जैसे आपको हम बताए थे कि वो जब भारत आया था इब्न बतूता, तो वो सड़क मार्ग से आया था, ठीक ना। कई सारी पहाड़ों को अपना वो घोड़े की मदद से आया था। बहुत सारे हमले भी हुए, जानलेवा हमला हुआ, कई बार उनकी जान मुसीबत में फंस गई, लेकिन हठीला व्यक्ति था, घूमने का जिद छोड़ने वाला नहीं था। यात्रा तो करवे करेंगे, चाहे उसकी कीमत जो चुकानी पड़े, ठीक ना। तो घूमने निकलता था। तो अब देखिएगा कि वो चीन पहुंचते हैं, और चीन पहुंचने के उस यात्रा के दौरान इब्न बतूता पर कई बार हमले होते हैं डाकुओं के समूह के द्वारा। कई बार इब्न बतूता के साथियों की जान तक चले जाते हैं। इब्न बतूता किसी तरह खुद को बचाते हुए वो
चाइना पहुंचते हैं और चाइना जाने के बाद वो फिर फैसला लेते हैं कि अब यात्रा पे नहीं जाएंगे, अब हम वापस अपने घर मोरक्को जाएंगे। तो वहीं पे देखिएगा कि वो चाइना में जाते हैं, वहां पे रहते हैं कुछ दिन, और चाइना के बाद वो फिर चाइना का जो माने शहर है बीजिंग, बीजिंग की यात्रा भी करते हैं वो। और उन यात्राओं के बाद वो एक प्लान करते हैं कि अब हम वापस अपने घर जाएंगे, मोरक्को जाएंगे। फीज जगह का नाम था मोरक्को का। तो वापस चले जाते हैं फिर इब्न बतूता मोरक्को। वहीं पे फिर कई वर्षों तक वो अध्ययनरत रहते हैं, ठीक ना, कुछ किताबें लिखते हैं। मोहम्मद मतलब इब्न बतूता अपनी यात्रा के दौरान जो घूमा था, अलग अलग आंकड़ा मिलेगा, कुछ लोग कहेंगे लाखों मील की यात्रा की थी इब्न बतूता ने। कुछ जगह आपको देगा कि 75-76 हजार किलोमीटर मील की यात्रा 30 वर्षों में जो है इब्न बतूता ने किया अपने जीवन में। और उन यात्रा वृत्तांत को लिखने के लिए जो बोलते थे उसको सुन के लिखना मतलब श्रुति लेख। किसी जब आप सुनते हैं और सुन के लिखते हैं तो इसको कहा जाता है श्रुति लेख। तो इब्न बतूता के जीवन को लिखने के लिए वो जो बोलते थे उसको बता रहे थे कि इब्न बतूता के श्रुति लेख के लिखने के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त किया था जिसका नाम था इब्न जुजाई। यही वह व्यक्ति थे जो इब्न बतूता के अधिकांश श्रुति लेख को अपनी शब्दों में लिखा है उसको, ठीक है। ये वापस मोरक्को जाते हैं। तो ये तो एक सारांशता आ गए। इस दौरान जो कुछ महत्वपूर्ण चीज है उसको भी आप लोगों को ध्यान पे रखना है, क्योंकि वहां से आपको क्वेश्चन बनते हैं। सबसे अहम चीज है कि इनकी पुस्तक रिहला, ठीक ना। अगर आप इब्न बतूता की पुस्तकों की बात कीजिएगा, इब्न बतूता, तो सबसे मुख्य पुस्तक यही है, रिहला है। और इस रिहला की बात कीजिए तो इसमें आपको माने हम बताए ही हैं कि ये किस शासक के दरबार में थे, काजी के पद पे, मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में थे। तो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में रह के उस समय की व्यवस्था को उन्होंने देखा था। तो तमाम बातों को, चाहे वो शासन प्रशासन के बारे में हो, अर्थव्यवस्था के बारे में हो, चाहे सामाजिक सांस्कृतिक विषयों पर लिखना हो, उन तमाम चीजों को वो रिहला में लिखते हैं। और सबसे अहम बात है कि मोहम्मद बिन तुगलक के जितने नवीन प्रयोग थे, बड़ा सनकी बादशाह माना जाता है इसको। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बताएंगे, हम बार बार कर रहे हैं कि जब हम लोग सल्तनत काल को पढ़ेंगे तो वहां पे इनके बारे में बताए थे कि ये अपने नवीन प्रयोगों के लिए जाना जाता है। मतलब इतना सनकी बादशाह थे कि एक मन में आया, एक फरमान सुना दिया, भले उसके लिए जनता को जो हो। उसी तरह नोटबंदी के फैसले जो हैं वो उस दौर में मोहम्मद बिन तुगलक ने लिया था। इसीलिए आज भी कोई सरकार जो है, कोई शासक जो है, कोई ऐसा फैसला लेता है तो हम लोग कहते हैं तुगलकी फरमान है, तुगलकी फरमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्या है भाई तुगलकी फरमान? यही मोहम्मद बिन तुगलक की ब्रांड है। सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था, सबसे काबिल लोग था, लेकिन सबसे निकम्मा शासक निकलेगा ये, ठीक ना। इसीलिए इसके फरमान आज तक हम लोग 1314वीं शताब्दी की बात करते हैं, आज भी कोई शासक कुछ ऐसा फरमान सुना देता है, कभी भी हम लोग आम जीवन में कोई हमको कुछ ऐसा कह देगा अधिकार क्षेत्र से बाहर की बात, तो हम कहते हैं तुगलकी फरमान नहीं बर्दाश्त करेंगे तुमरा हम। बात है कि आप इसके समय में मोहम्मद बिन तुगलक जो नवीन प्रयोग किया, सबसे अहम चीज है कि रिहला किताबें में उन तमाम चीजों का आपको जिक्र मिलेगा। तो जब भी आप मिडाइवल हिस्ट्री को पढ़ेंगे और कहेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जानकारियां कहाँ से मिलती है, तो उसका मुख्य सोर्स क्या है? यही किताब है रिहला, जो इब्न बतूता की किताब है। इसी में राजधानी परिवर्तन मोहम्मद बिन तुगलक एक दिन आए, अचानक से कहे राजधानी अब दिल्ली नहीं रहेगा, दौलताबाद होगा। दिल्ली राजधानी थी, देखिएगा कि ये राजधानी परिवर्तन कर देते हैं। राजधानी दिल्ली से कहां बनाते हैं? दिल्ली से दौलताबाद, दौलताबाद। उसी तरह सांकेतिक मुद्रा लाए थे। सांकेतिक मुद्रा मतलब उन्होंने क्या किया था कि जो मुद्रा उस समय प्रचलन में सिक्का था उसको हटा के नई सिक्का को जारी किया। और जब नई सिक्का को मोहम्मद बिन तुगलक जारी करते हैं तो क्या करने लगे लोग कि उसका जाली सिक्का बनाने लगे।
इब्न बतूता लिखते हैं इस किताब में, रिहला किताब में, कि हर हिंदुओं के घर में एक टकसाल था, पैसा छापने वाला, एकदम पैसा छापता था। इतना जलिया पैसा आ गया, जाली करेंसी आ गई, सिक्का ढाल लिया लोगों ने, कि अब पूरा राज व्यवस्था उल्टा पुल्टा होने लगा। तो फिर क्या किए मोहम्मद बिन तुगलक, कहें कि वापस करो सब नोटबंदी। तो जितना सिक्का जारी करेगा सरकार उतना ही ना वापस आएगा। तो सरकार जितना जारी किया था उससे कई गुना ज्यादा वापस आ गया, ढेर लग गया सिक्का। यो सब सिक्का, मतलब जितना नकली सिक्का सब था उस सब ढेर हो गया, जमा हो गया। तो इस किताब में, रिहला किताब में लिखता है इब्न बतूता कि हर हिंदुओं के घर में जो है वो सिक्का छापने का मशीन की तरह था, वो ढेर लगा लिया था सिक्का बना बना के, टकसाल था, हर हिंदुओं के घर में एक टकसाल था। इसी किताब में लिखते हैं, ठीक ना। खुरासन योजना, ये भी एक योजना है, डाक व्यवस्था जो थी उस समय मोहम्मद बिन तुगलक की। इन सारी चीजों की चर्चा हम लोग जब पढ़ेंगे सल्तनत काल, वहां पे डिटेल्स में करेंगे। तो सीधा अभी यहाँ पे ध्यान रखिए कि इसकी जानकारी कहाँ पे मिलती है, राजधानी परिवर्तन की, सांकेतिक मुद्रा की, खुरासन योजना की, डाक व्यवस्था की। तो ये सारी जानकारियां आपको रिहला में मिलती है, जो इब्न बतूता की किताब है। रिहला का कई सारा अनुवाद भी किया गया है, उर्दू भाषा में इसका अनुवाद हुआ है, फारसी भाषा में, अंग्रेजी भाषा में, फ्रांसीसी भाषा में, हिंदी भाषा तक में रिहला का अनुवाद किया गया। और यहाँ से एक महत्वपूर्ण चीज आप ध्यान रखिए कि हिंदी भाषा में रिहला का अनुवाद किसके द्वारा किया गया? काशी विद्यापीठ के द्वारा किया गया है, ठीक ना। हिंदी में अनुवाद रिहला का ये काशी विद्यापीठ के द्वारा किया गया है, रिहला का हिंदी अनुवाद, कि रिहला में उन्होंने क्या लिखा। उसके अलावे भी कुछ पुस्तकें हैं, आपको अगर आप देखिएगा तो इब्न बतूता की कई सारे पुस्तकें हैं, ठीक ना। जैसे उनकी एक पुस्तक है, एक महत्वपूर्ण पुस्तक है इब्न बतूता की, जिनकी नाम है सफरनामा ए इब्न बतूता। एक किताब है उनकी, सफरनामा ए इब्न बतूता, इब्न बतूता, मतलब ये किताब ही सफरनामा है। सफरनामा यानी एक यात्रा वृत्तांत, ये आपको यात्रा वृत्तांत है, जिसमें उन्होंने अपनी जीवन के यात्राओं के बारे में लिखा है, ठीक ना। अपनी किताबों में वो भारत में जो व्याप्त सती प्रथा के बारे में लिखा है। वो भारत में एक व्यवस्था थी, आपको दास प्रथा का जिक्र किया। कई सारी प्राचीन स्मारकों का जिक्र किए हैं वो अपनी किताबों में, प्राचीन स्मारक। और उसमें मेनली जो है किसकी जिक्र? कुतुब मीनार का वर्णन जो है वो अपनी किताब में, रिहला किताब में या अन्य किताबों में वो इसका जिक्र करते हैं। ध्यान पे है ना, कुतुब मीनार कौन बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक, अपने गुरु की स्मृति में कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो कुतुब मीनार को बनवाया था। तो इन तमाम बातों की जिक्र जो है वो आपको इब्न बतूता के किताब में मिलती है, ठीक ना। तो इसीलिए इब्न बतूता को ये एक महान हठीला यात्री माना जाता है इसको, जिन्होंने पूरी दुनिया का भ्रमण किया, ठीक ना। अनेक देशों की यात्राएं की और उन देशों में रहा, समय गुजारा, लगभग 30 वर्षों तक अपने जीवन का घूमने में बिताया, और तब जाके वो वापस मोरक्को जाते हैं 1377 ईस्वी में, ठीक ना, इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये था पूरा इब्न बतूता की एक पूरी जीवन।